आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। जोहार, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। झारखंड में 24 दिनों से गम का माहौल था। अब कहीं खुशी तो कहीं गम, किसी को राहत तो किसी के लिए आफत का मामला आ गया है। हाफ हीरो बने हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने 18 तारीख की शाम में कैबिनेट की बैठक को फैसले को सुनाते हुए कहा, जब सुना रहे थे तब आंदोलनरत छात्र तालियां बजा रहे थे। आंदोलन के एक हिस्से को वापस लेने की घोषणा हो रही थी। सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस की नेता और दूसरी मंत्री दीपिका पांडे पहुंची सदर अस्पताल में जयराम महतो के साथ पहुंची और वहां जो 14 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे पड़े थे आंदोलनरत छात्रों के जो एम्बलम बन गए थे, जो उनके मास्क बन गए थे, देवेंद्र नाथ महतो, उनको पानी पिलाया, भोजन कराया, भूख हड़ताल तोड़ाया और स्वेच्छा से देवेंद्र नाथ महतो ने कहा और हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ की कि भाई उन्होंने एक असंभव सा फैसला कर दिखाया। वो छात्रों की बात माने हैं। मानते हुए जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो खुशी की बात, खुशी के पहलू की बात मैं कह रहा हूँ, जब छात्र थिरक रहे हैं इरफान अंसारी के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, दीपिका पांडे के साथ इस शाम में, सोमवार की शाम, तो ये खुशी की बात है, तारीफ की बात है। 25 दिनों का आंदोलन, 24 दिनों का आंदोलन आखिरकार एक बूंदे पर आकर के ठहर गया, शांत हो गया, तो उसको लेके खुशी है। अपने आप पे हेमंत सोरेन भी हाफ हीरो बन करके खुश हैं। उनका जो कैबिनेट का फैसला है वो तारीफ के काबिल है। उस तारीफ का पहले जेपीएससी के एग्जाम को लेकर, जो उसकी नियुक्तियों को लेकर, उसके एग्जाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो मामला था, उससे सरकार बुरी तरह घिरी पड़ी थी। सीआईडी की जांच हो रही थी, उसमें ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही थी। इनफैक्ट जेपीएससी के चेयरमैन तक को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके अलावा और तो और छोड़िए, सुप्रिया भट्टाचार्य के पत्नी के पीए तक को गिरफ्तार कर लिया गया। और सरकार अपनी ओर से हर शय वो कोशिश कर रही थी, लेकिन उस छात्र संतुष्ट नहीं हो रहे थे। छात्रों ने कहा था 20 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास को घेरेंगे। दबाव कुछ ज़्यादा ही था। दबाव इसलिए ज़्यादा बढ़ गया था, 14 अगस्त को राहुल गांधी, जो विपक्ष में, लोकसभा विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधे पत्र लिखा हेमंत सोरेन को, कहा छात्रों के सुनिए, खुद जाके उनसे मिलिए, उनको सहलाइए, उनको शांत कीजिए। उनकी हालत ठीक नहीं है। भूख हड़ताल पे इतने लंबे समय तक छात्र बैठे पड़े हैं। 14 दिनों से लगातार देवेंद्र नाथ महतो, हबीबा, राहुल भूख हड़ताल पे थे और हबीबा की हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही थी। मतलब एक दबाव इतना बढ़ गया सरकार पे, जो कैबिनेट का फैसला लिया गया, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो फैसला आया उस दबाव के अनुकूल था, जो तालियों के गड़गड़ाहट से खुशी के अनुकूल हुई। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कहीं खुशी कहीं गम, जब मैं कह रहा हूँ हेमंत सोरेन हाफ हीरो बने हैं, हाफ हीरो कैसे बन सकता है कोई? हाफ हीरो इसलिए बने हैं कि उन्होंने उस जेएसएससी के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, जिससे 2000 से ज़्यादा लोग कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुए थे। उस एग्जाम कैंसिल करने से ये 2000 से ज़्यादा कर्मचारियों के घर जो हैं कहीं ना कहीं नियुक्त थे, प्रशाखा में अलग अलग जगहों काम कर रहे थे। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की, काउंसिल की जो एग्जाम होता है, उसे कैंसिल कर दिया। उनका सीधा कुठाराघात, आफत इन्हीं कर्मचारियों पर आया। अब वो नए सिरे से 2000 जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन की राह पर उतरने वाले हैं। उनके परिवार के लोग उतरने की राह पे हैं, क्योंकि उनका कहना, उनका क्या कसूर है? व्यवस्था के तहत, एक गलत व्यवस्था के तहत उनको चुन के लाया गया, तो व्यवस्था का दोष है भाई। उसमें सबके सब तो गलत तरीके से आए नहीं, योग्यता वाले हैं, पात्रता वाले, उनकी राय है, तो उनके लिए आफत आया। उनकी आफत की कीमत पर हेमंत सोरेन को राहत मिली, उनके कैबिनेट को राहत मिली। छात्र माने हैं, अनशन तोड़े हैं। छात्रों को राहत दिलाने की शर्त पर ये आफत आया, आफत का पहाड़ टूटा है उन कर्मचारियों पर। 2000 से ज़्यादा झारखंड के जो कर्मचारी हैं, बहुत महत्वपूर्ण विभागों पर पदस्थापित हैं, उन सबकी मोटे तौर पर नौकरी जाने की बात सीधे नहीं कही जा सकती। लेकिन एग्जाम कैंसिल हुआ, जाहिर तौर पर एग्जाम से जो सिलेक्शन हुआ होगा वो लोग, उन पर प्रभाव पड़ेगा। वो उनके अंदर घबराहट है, चित्कार है, वो परेशान है, वो अपने हिसाब से फिर से सड़क पाने की तैयारी है। मतलब आंदोलन एक तरीके से खत्म नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस फैसले में जो महत्वपूर्ण फैसला है इस कैबिनेट के फैसला में, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा था, वो काफ़ी हद तक वो अपने हिसाब से इस आंदोलन को शह दी हुई थी, हवा दी हुई थी। उसके कार्यकाल को भी शामिल कर लिया गया।
अब जेपीएससी की नियुक्ति 2014 से जो हुई है, 2014 जब हम कह रहे हैं तो रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर अब तक जो भी नियुक्तियां हुई, जो भी एग्जाम हुए, उन सबको जांच के दायरे में ले आया गया है। सीआईडी उन सब की जांच करेगी। जाहिर तौर पर इस जांच के छींटे भारतीय जनता पार्टी को नेताओं पे भी पड़ेंगे, जो उस समय कहीं ना कहीं साफ जांच में सब कुछ आ गया सामने, जो सार्वजनिक तौर पे आ गया। जेपीएससी में भारी भरकम तरीके से धांधलियां हुई हैं, धोखाधड़ी हुई हैं, सीटें बेची गई हैं, लोग खरीदे हैं। तो अब ये दायरा जो मोटे तौर पर 2019 से सरकार है हेमंत सोरेन की झारखंड में, 2019 से पहले 2014 से 2019 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसका मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उसके कार्यकाल को भी ले लिया गया। अब तक ये माना जाए 2019 से 2024 या 2026 तक की बात होगी तो सिर्फ हेमंत सोरेन का कार्यकाल ही फंसेगा, उनके लोग ही फंसेंगे। अब ये पूरा मामला उन्होंने कैबिनेट के फैसले में 2014 तक ले गए। जाहिर तौर पर इस दरमियान जो जेपीएससी की नियुक्तियां हुई हैं, सबकी स्क्रूटनी होगी। एक मामला रह गया है जो आंदोलन में कुछ छात्रों को छोड़ गया है, वो सीबीआई जांच का मामला है। कहते हैं उस सीबीआई जांच का दबाव भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से, जो विपक्ष की पार्टी है झारखंड के अंदर, वो लगा रही है। इसलिए लगा रही है, उसका मानना है कि केंद्रीय एजेंसी जब जांच करेगी तो मुक्तता के साथ जांच करेगी। सीआईडी की जांच को लेकर कई संदेह और शुबहा है, लेकिन इस बार जो जांच हो रही है, जिस ढंग से गिरफ्तारियां हो रही है ताबड़तोड़, उसमें लग रहा है सीआईडी की जांच को लेकर के छात्र संतुष्ट हुए हैं और हेमंत सोरेन के इस फैसले के बाद से खुशी से झूम उठे हैं। बड़ा लंबा होता है भाई, 14 दिन तक आप भूख हड़ताल पर हो, स्क्रूटनी में हो, पब्लिक ओपिनियन में। ऐसा भी नहीं कहीं जाके छिप के खा ले रहे हो। देवेंद्र महतो का हड़ताल तोड़ना, भूख हड़ताल तोड़ना ही बहुत महत्वपूर्ण है। सोनम बागचू से सीधे बात हुई और उनसे बात कराया गया। सोनम बागचू ने रिक्वेस्ट किया, जयराम महतो जो कहते हैं कि अपने हिसाब से फायर ब्रांड नेता है, फायर विधायक हैं, वो हेमंत सोरेन के पक्ष में आए, देवेंद्र महतो को मनाया इस फैसले को लेकर के। चलिए, आपकी एक महत्वपूर्ण मांग थी कि जेएसएससी का एग्जाम रद्द किया जाए, उसकी नियुक्तियों को रद्द किया जाए। तो इस सिलसिले में कुल मिलाकर आप कह सकते हैं किसी को आफत दे करके हेमंत सरकार को फिलहाल राहत मिल गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मायूस नहीं है। अभी भी उनके समर्थन से छात्रों का एक हिस्सा मैदान में बैठा पड़ा है, आंदोलन कर रहा है। उनका कहना है जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं, घोटाले के तथ्य हैं। जैसा कि हमने कहा, बीच में ही आपको कहा कि महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिया भट्टाचार्य, उनकी पत्नी जेपीएससी की मेंबर थी, उनके पीई को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज के दायरे में, जांच के दायरे में बड़े बड़े दिग्गज हैं और कितने में सीटें खरीदी गई, बेची गई। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका पूरा जिक्र है, कागजात है, तथ्य है, सब कुछ है। तो इसको लेकर के जब सीबीआई जांच कर रही है, जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, चेयरमैन तक गिरफ्तार कर लिया गया जेपीएससी के, उनके रिजिग्नेशन के बाद से उस कमेटी को भंग कर दी गई जिसमें प्रभावशाली लोगों को वहाँ पहुँचाया गया था। तो अपने आप में संतोष की वजह तो है। छात्रों को जान नहीं देना चाहिए भूख पे रह करके। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है, उनकी मांग सुनी गई, उनकी आवाज़ सुनी गई। हेमंत सोरेन सरकार उस दबाव में आई कि उन्होंने जाकर के छात्रों से सीधे संवाद करने का कोई रास्ता बनाया, उनके भूख हड़ताल को तोड़वाया। एक फिलहाल जो एक बड़ा सा संकट था सरकार पे, जो लगातार आरोप लग रहे थे, उस आरोप से थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन जैसा कि हमने कहा ना, जेएसएससी के जो कर्मचारी हैं वो अब आंदोलन की राह पे आएंगे, उनसे मुकाबिल होना पड़ेगा। उसका रास्ता कैसे सरकार निकालती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कोर्ट में जाते हैं या सड़क पे आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट में जाते हैं तो जब उनके नियुक्तियों को लेकर कैंसिल किया गया तो उसी कोर्ट की सुनवाई में ऐसा ना हो पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे देने का कोर्ट फैसला कर ले। तो इस लिहाज से अभी कोई बड़ा संकट टला नहीं है। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं हेमंत सोरेन कैबिनेट ने हाफ हीरो बनने का काम कर लिया है। फिलहाल जो एक बड़ी राहत होती है राजनीतिक तौर पे, उन्होंने ले ली है, उस वक्त में ले ली है जो उनकी जो पार्टनर है, जो उनका सहयोगी दल है, कांग्रेस के बड़े नेता ने इस बारे में मुत्तला करके उन्हें बताया था। फिलहाल पूरे मामले में आगे भी हम आपसे संवाद जारी रखेंगे। क्या होता है झारखंड में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, बड़ी संख्या में लोग यूपीएससी में चले आते हैं, पढ़ाई का बढ़िया जगह है। उस माहौल के बीच में अगर सीट खरीद फरोख्त का मामला आ रहा है, परीक्षा का परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, सेटिंग गेटिंग का मामला सामने आ रहा है, तो ये खतरनाक बात है, लज्जित करने वाली बात है और इस व्यवस्था में सुधार तो होना ही चाहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।